तो अब आपको हम दिखाने वाले हैं कि कैसे धर्म युद्ध की जो चिंगारी है उसके बाद यमन से भी हमला क्यों बोला गया, क्यों आखिर अमेरिका को जानबूझकर एंगेज करने की कोशिश की जा रही, क्या होने वाला है बड़ा विध्वंस मिडिल ईस्ट में आपको बताएंगे। बड़ी खबरें आपको बता दें, पूर्वी गाजा पर इजराइल का भीषण हमला हुआ। इजरायली वायुसेना ने हवाई हमला किया, ज़ायटून में कई इमारत ध्वस्त। इजरायली हमले से दहशत में है लोग। वेस्ट बैंक में आईडीएफ के ड्रोन अटैक की अगली तस्वीर आपके सामने होगी, जहां नूर अल शम्स के ठिकानों पर हमला हुआ। ड्रोन स्ट्राइक में कई लड़ाके कैसे मारे गए देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, सेंट्रल इजराइल में हमास का भीषण हमला। हमास के रॉकेट से बेयर शेवा का इलाका दहला। हमले के बाद हवा में धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के तुलकम में हमास का हमला हुआ है। नूर शम्स कैंप में रॉकेट से हमला किया गया और उसके बाद ये देखिए आप कैसे धमाका वहां पर हुआ। हमले में 10 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर। और बहरीन में इजरायली दूतावास पर हमले की तस्वीर आएगी आपके सामने, जहां फिलिस्तीनी समर्थकों ने यह हमला किया है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों पर हमला। इस बीच इजरायली दूतावास पर कैसे बॉम्ब दागे गए, आग के गोले फेंके गए। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल हमास की जंग के बीच ईरान का युद्ध घोष। किलर मिसाइलों और ड्रोन को दुनिया को दिखाया, अंडरग्राउंड बेस में दिखाया हथियारों का जखीरा। बारूदी मिसाइल और ड्रोन दिखाकर वार्निंग, अमेरिका ने ईरान पर लगाए हैं नए शस्त्र। तो इजराइल के खिलाफ ईरान का ये बड़ा प्लान, क्योंकि किसी भी वक्त खुल सकता है नया वॉर फ्रंट। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अभी हमास और लेबनान की तरफ से इजराइल पर लगातार अटैक की तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा था, लेकिन आज ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरीके से अब नया वॉर फ्रंट खुल सकता है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ ईरान का ये बड़ा प्लान है। ईरान की तरफ से शुरू हो सकता है भीषण हमला। और कई अरब मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से घेरेबंदी की तैयारी की है, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ तो करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि यहाँ ईरान की बड़ी तैयारियों के जो संकेत मिले हैं, उसके तहत आज का ये सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान से खुलेगा नया वॉर फ्रंट। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते ही आपको यह बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ईरान की तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह साफ हो चुका है इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, जहां ईरान ने अपनी प्लानिंग बता दी है। तो इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी आधार पर कुछ बड़ी खबरें, जहां ईरान की तरफ से इजराइल पर शुरू हो सकते हैं ताबड़तोड़ हमले, और ईरानी मीडिया के हवाले से इसको लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। हालांकि अरब के कई देश मिलकर एक साथ इजराइल पर हमले की योजना के तहत कैसी तैयारी कर रहे हैं, इस पर नजर है। हालांकि ईरान की यह चेतावनी कि गाजा पर हमले जारी रहे तो घेरेबंदी के लिए इजराइल भी रहे तैयार। महत्वपूर्ण यह है, यमन, सीरिया, इराक की तरफ से भीषण हमले शुरू हो सकते हैं। यहां तक कि लेबनान की तरफ से आर्मी और हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। लेकिन यह देखना होगा कि आखिर अब किस तरीके से इजराइल के खिलाफ घेरेबंदी की तैयारी की जा रही है।
तो बिल्कुल जो सुरभि ने आपको जानकारी दी कि अब कई फ्रंट से इजराइल पर हमला होने की तैयारी, ऐसा है अरब के कई मुल्क तैयार है, इजराइल पर होगा चौतरफा वार। कितनी बड़ी मुसीबत इजराइल के लिए खड़ी है यहां पर ईरान है। आप जरा देखिए, मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, एक तरफ ईरान है जो कि पूरी तरह से तैयार, युद्ध घोषित कर दिया, अपने हथियार दिखाएं। हमास लगातार जो हमला है वो बोल रहा है। इसके अलावा लेबनान की बात की जाए तो उत्तरी इजराइल में लगातार जो लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह वो इजराइल को एंगेज कर रहे हैं। यमन की बात करें, यमन ने भी धमकी दी है। इसके अलावा इराक और सीरिया तो तैयार बैठे ही हैं। तो ये जो शक था, ये जो डर था कि अरब मुल्क, मुस्लिम वर्ल्ड खास तौर पर जो इजराइल के खिलाफ हमेशा से रहे हैं, वो कैसे हमला बोल सकते हैं, वो कैसे इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, वो आप इस मैप के जरिए साफ तौर पर समझ पा रहे हैं। और यही वजह है कि हम बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट का ये जो ग्राउंड है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए चिंगारी पैदा करने का काम करे।